व्यवस्था से बाहर आ सकते हैं। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। ओके, तो गुरुदेव सियाग सिद्ध किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा लाने मिला हुआ, बड़ी एक मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देवी, कृष्ण मोक्ष देगा। और वो नाम बताऊं आपको उससे पहले एक जय गुरुदेव सभी को। मैं विनोद अंकल से बोलना चाहूंगा कि वो गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़े। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है शक्ति के अवतरण के खतरों से। माइक खुला हुआ है किसी का?
जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है शक्ति के अवतरण के खतरों से गुरु रक्षा करता है। 2 अक्टूबर 2000 को पूज्य गुरुदेव ने लिख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, ऊपर से होने वाले अवतरण तथा उसे क्रियान्वित करने की इस प्रक्रिया में सबसे प्रधान बात है स्वयं अपने ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर ना करना, बल्कि पथ प्रदर्शक पर निर्भर करना और जो कुछ घटित हो उस पर विचार करने, मत देने और निर्णय करने के लिए उन्हें बतलाना। यह कार्य गुरु के साथ आंतरिक पथ प्रदर्शन से किया जा सकता है, क्योंकि प्राय ऐसा ही होता है कि अवतरण के कारण निम्नतर प्रकृति की शक्तियां जागृत और उत्तेजित हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें उनका अधिकार क्षेत्र छिनता नजर आता है और उसके साथ मिल जाना तथा उसे अपने लिए उपयोगी बनाना चाहती हैं। प्राय ही ऐसा होता है कि स्वभावतः अव्यय शक्ति या कई शक्तियां परमेश्वर या भगवती माता के रूप में सामने प्रकट होती है और हमारी सत्ता से सेवा और समर्पण की मांग करती है। अगर इन्हें स्वीकार किया जाए तो इसका अत्यंत सर्वनाशी परिणाम होगा। अवश्य ही यदि साधक केवल भागवत क्रिया की अवस्था तक ऊपर उठा हुआ हो और उसी पथ प्रदर्शक के प्रति उसने आत्मदान और समर्पण किया हो तो सब कार्य आसानी से चल सकता है। साधक का यह आरोहण तथा समस्त अहंकार पूर्ण शक्तियों या अहंकार को अच्छी लगने वाली शक्तियों का त्याग पूरी साधना के भीतर हमारी रक्षा करता है। परंतु प्रकृति के रास्ते जालों से भरे हैं, अहंकार के छद्मवेश असंख्य हैं। अंधकार की शक्तियों की माया, राक्षसी माया असाधारण चातुरी से भरी हुई है। हमारी बुद्धि अयोग्य पथ प्रदर्शक है और प्राय ही विश्वासघात करती है। प्राणगत कामना सदा हमारे साथ रहकर हमें किसी आकर्षक पुकार का अनुसरण करने का लोभ देती रहती है। संदर्भ महर्षि अरविंद, मार्च 1928। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव सभी को। आज जिसकी मन से जल करने की बारी है मैं उनको बुलाना चाहूंगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई मन संचालन करना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रवीण जी गुरु भाई भी हैं और पंकज जी गुरु भाई भी हैं। कोई भी गुरु भाई मन संचालन कर सकते हैं। जय गुरुदेव। चलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सेशन पे सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है ना? जय गुरुदेव। हाँ जी जी, आ रही है आपकी आवाज। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपनी कोई अनुभूति शेयर करना चाहे तो स्वागत है। हमारी साधना का मूल जो होता है केवल मंत्र जाप है। मंत्र जाप
हम लोग जितना अधिक से अधिक करते हैं उतना हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। और साथ ही साथ गुरुदेव के प्रति प्रेम और सद्भाव जितना अधिक रहता है उतना ही अच्छी तरह से हमारी आध्यात्मिक यात्रा चलती है। कोई भी गुरु भाई या गुरु बहन अपनी कुछ बातें रखना चाहें तो कृपया हैंड रेज करें और अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय राधा गुरुदेव। मन से अगर कोई नए, हाँ, मनोरमा गुरु बहन ने हैंड रेज किया। गुरु बहन स्वागत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु बहन। गुरु भाई सभी को जय बहुत गुरुदेव, बहुत जय गुरुदेव। मैं जय आज की गुरुदेव। अपनी अनुभूति साझा करना चाहूंगी। जी जी क्या गुरु है बहन। कि गुरु भाई आज क्या है, मेरी ट्रेनिंग थी, यानी मुझे जाना था चित्तौड़, यहाँ से 150 किलोमीटर। तो पहले क्या जी होता था, जैसे कोई ट्रेनिंग का ऑर्डर आता ना लास्ट में, मतलब ये जनवरी से मार्च तक ट्रेनिंग रहती है, तो पहले क्या होती थी, जैसे ऑर्डर पता चलता बहुत टेंशन होती थी, 4 दिन पहले नींद नहीं आती थी कि इतने दूर जाना पड़ेगा, मतलब ऐसा होता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मतलब बहुत सहज में वो चीज स्वीकार करते हैं और आराम से उस काम को करके आ जाते हैं। अब आज का मैं मतलब अपनी जर्नी बताती हूँ, मतलब गुरुदेव कैसे मेरे साथ थे। मैं आती रात को 10 बजे, लेकिन मैं 6 बजे आ गई। जी घर पे हूँ मैं मतलब अभी। तो मैं जी गुरु भाई जैसे सुबह में निकली 5:30 वाली बस, मतलब जैसे 6 बजे वाली बस मुझे मिलनी थी। तो मैं निकलने से पहले ध्यान करके गुरुदेव से बोली, भाई गुरुदेव चलते हैं अपन, थोड़ा आपका भी काम करेंगे, मतलब स्टिकर पोस्टर वगैरह लेके गई साथ में, जी जी क्योंकि बस में क्या कभी कभी जाना होता है। तो जी मैं चली गई। तो वहां बस स्टॉप पे एक बस थी, जो इससे पहले मैंने कभी वो बस देखी ही नहीं, मतलब 12-13 साल से मैं यहाँ हूँ। तो मुझे ना तो स्टिकर, मतलब कुछ सोचने समझने का मौका नहीं मिला कि उस समय मैं स्टिकर लगाऊं। और वो बस मुझे मिली, उसने कहा कि मैडम आप इसमें बैठ के देखो, आप मतलब 9 बजे ही वहां पहुंच जाओगे। तो मैं उसमें बैठ गई भाई। फिर क्या होता है कि जैसे अब बस में इतने लोग भरे हैं, स्टिकर लगाए, तो थोड़ा मतलब अनकंफर्ट लगता है, लोग क्या सोचेंगे, अरे क्या लगा रही है। जी फिर मेरे जैसे मंत्र तो चल रहा था, सुबह सुबह बस में जैसे हनुमान चालीसा चल रहा था, तो बड़े अच्छा माहौल था। तो वो मंत्र जो है मेरे, उस हनुमान चालीसा की लय में अपने आप जपा जा रहा था, मतलब मैं, मेरे मस्ती मंत्र की थी, बड़ा अच्छा। उसके बाद मतलब बहुत देर तक सोचती रही कैसे स्टिकर लगाऊं। फिर क्या होता है कि एक हाथ जैसे आता है अपने आप से कि चलो उठो मेरा काम करो, मतलब एक बुजुर्ग मतलब गुरुदेव का हाथ था, मैं ये कहूंगी, वो बुजुर्ग सा हाथ आता है। फिर मैंने मतलब थोड़ी देर बाद फिर मैंने मतलब मुझे ऐसा माहौल मिला कि मैंने वो स्टिकर लगाया बस में, जैसे जी उतरने से पहले, कि जिसकी भी किस्मत में होगा वो इसको पढ़ लेगा, उसके पास ये चीज चली जाएगी। तो गुरु जी भाई मतलब जैसे अब जैसे ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है, जैसे 5 बजे से शाम को 10 बजती है, हमें रात हो जाती है मतलब आने। एक दिन की ट्रेनिंग थी। अब मैं वहां, हम लोग वहां पहुंच गए 9:15 बजे, 10:30 पहुंचने वाले, 9 बजे पहुंच गए। 2 जने थे। तो वहां जाते जी तो जो ट्रेनर थे, मतलब वो ट्रेनिंग में कुछ खास कुछ भी नहीं था, तो आधे घंटे की ट्रेनिंग। जी तो फिर वो बोले, मैंने पूछा भाई आप सर्टिफिकेट वगैरह दोगे क्या? तो 1 बजे मतलब जैसे लंच वगैरह करा के, और 1 बजे बोले हम तो जाते हैं। तो 1 बजे हमें फ्री कर दिया। उसके बाद मतलब जैसे जो बस, जो 5-5:30 बजे वाली बस थी, वो 1 बजे बस हमें मिली। उसके बाद एक और बस मतलब से पकड़नी थी, तो उसमें ऐसी भरी हुई बस। तो लास्ट में भाई पता नहीं, क्या पता खड़ा ही जाना पड़ेगा कैसे क्या है, लेकिन उस बस के अंदर एक सीट थी मेरे लिए, लास्ट में मुझे मिल गई वो सीट। मतलब गुरुदेव अपने साथ इस तरह से रहते हैं, मतलब नहीं, मतलब इतना कठिन सा जो कार्य है इतने सहज में। और मैं 6 बजे घर आ गई हूँ, और ये मंत्र जो है, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, मतलब मैं मानो 250 से 300 किलोमीटर की जर्नी में करके आई हूँ आज। 6 बजे आ गई, आपको मैंने सबको खाना बना के भी दे दिया, मतलब एक एनर्जी अंदर से, और गुरुदेव को अनुभव करने का जो है ना, बड़ा अच्छा लगता है। आज मेरा मन किया, वैसे मेरा बताने का मन नहीं करता है कि अनुभूति, लेकिन कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है कि गुरुदेव को हम कैसे साथ लेके जाते हैं, वो किस तरह से हमारे साथ रहते हैं, हमारे काम को कितने सहज में इतनी आसानी से कर देते हैं। तो ऐसे है हमारे गुरुदेव, वो हमारे साथ रहते हैं। जी गुरु बहन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैंने इस स्वाभाविक एक्सपीरियंस है सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का, जो गुरुदेव को अपने साथ रखते हैं। तो गुरुदेव
पल पल साथ रहते हैं और रास्ता बना देते हैं, कहाँ से कैसे जाना है, कहाँ पहुंचना है, कौन आके आपको बोलेगा कि बस पकड़िए। ये सब व्यवस्था गुरुदेव सामने से आके करते हैं। और साथ ही साथ थकावट नहीं होती है। सिद्धि योग में यही है। हम लोग सिद्धि योग से जुड़ने के पहले लंबी जर्नी करने के बाद थक जाते थे अभी, लेकिन सिद्धि योग के माध्यम से अगर कंटिन्यूअसली हम लोग जब जर्नी में रहते हैं तो अधिक मंत्र जाप होता है। तो अधिक मंत्र जाप जब होता है तो कुंडली शक्ति जागृत रहती है, और वो मंत्र जाप की शक्ति के फलस्वरूप पूरा हम लोग मैंने घर आकर भी एक्टिव रहते हैं। कोई थकावट हम लोग को महसूस नहीं होती है। ये केवल केवल और केवल कुंडली जागरण का जो योग है गुरुदेव जो दिया है, उसी के फलस्वरूप होता है। शक्ति का जो हम लोग का जो भौतिक शरीर का जो शक्ति है, उससे कहीं दिव्य भीतर में जो बैठी हुई सत्ता है, उसकी शक्ति है, उसकी शक्ति हम लोग के भीतर से काम करना शुरू कर देती है और हम लोग को फिर थकावट नहीं होता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहें तो स्वागत है, कृपया हैंड रेस करें। मंत्र जाप, मंत्र जाप, मंत्र जाप। जय गुरुदेव। कोई भी नए गुरु भाई या गुरु बहन या पुराने कोई गुरु भाई या गुरु बहन कुछ अगर बोलना चाहे तो स्वागत है। संदीप गुरु भाई जुड़े हुए हैं। संदीप गुरु भाई अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है, या अपना परिचय दे सकते हैं, कैसे गुरुदेव से जुड़ना हुआ। हाँ, जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव गुरु भाई, स्वागत है। गुरु भाई समस्त बहुत दिन गुरु हुए हैं। समस्त गुरु भाई और गुरु बहनों को मेरा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं आपको एक अनुभूति बता रहा हूँ जो बहुत पुरानी शुरुआती दौर में थी। जी जी जी, बोलिए। क्या हुआ, जब मैं शुरुआत में ध्यान करने बैठा तो एक दिन क्या होता है कि ध्यान लगता है तो मैं ये देखता हूँ बहुत छोटी नजर आ रही है, बहुत छोटी ऊपर में जाता है। उसके बाद ऐसी कोई अनुभूति नहीं हुई। हम्म हम सामूहिक ध्यान कर रहे थे यहाँ, तो यही ध्यान करने बैठे तो पास में तस्वीर है, उसके करीबन 20-25 मीटर की दूरी में, मीटर क्या रे, फीट की दूरी में जैसे कोई ऊंट कूदता है ना, ऊँटों के पैर की आवाज आती है, वैसी आवाज आती थी। तो हम सब डर गए। तो हमने कहा गुरुदेव हमें भय लगता है। तो जय गुरुदेव के शरणों की आगे से रेत लेकर के उनकी तरफ फेंकी तो वो एक क्षण में ही खत्म हो गया सारा भय। और जो पास से आवाज आ रही थी ना, वो खुली आंखों से आ रही थी। फिर हमने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव मैं तो इस प्रकार की तामसिकता हमें डर लगता है। तो गुरुदेव ने कहा भाई नाम जप करोगे, ध्यान करोगे तो ये सारी चीजें यहाँ से गायब हो जाएगी। यस, ये हम लोग जो भी आध्यात्मिक आराधना में है, ये सब तामसिकता का प्रभाव मैंने जब आता है तो मैंने समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ा धैर्य रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस समय हम लोग को क्या करना चाहिए? बोलिए, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? गुरुदेव ने क्या बोला है? नहीं, गुरुदेव ने कहा उसके बाद से वो भय नाम की चीज आज दिन तक कभी नहीं, चाहे कैसी घटनाएं हो, क्योंकि अपने साथ हर पल गुरुदेव रहते हैं ना। यस, क्योंकि जब अपन जब भी कहीं निकलते हैं तो अपना भरोसा गुरुदेव पे होता है और हर पल अपनी रक्षा होती है। गुरु भाई, ठीक गुरुदेव गुरुदेव की कुछ बातें अगर याद हो तो बताएं। गुरुदेव से आप तो बहुत बार मिले होंगे। गुरुदेव की अगर कुछ बातें, है। बोली हुई गुरुदेव बातें से अगर। गुरुदेव से ज्यादा तो वार्तालाप करते ही नहीं थे, बस सारना में बैठ जाते थे। हाँ, एक बार गुरुदेव ने कहा कि गुरुदेव ध्यान नहीं लगता है, तो गुरुदेव ने कहा बेटा शाम को सोते वक्त नाम जप करो। बहुत सुंदर जी। ठीक, जय गुरुदेव। कुछ गुरु भाई और आप मैंने आए हुए हैं यहाँ।
जी घर पर। जी हाँ, वो अगर कुछ बोलना चाहे तो बुला सकते हैं। किशन जी, ओ किशन जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी भाई बहनों को। जय गुरुदेव। कुछ अनुभूति हो तो बताएं। ठीक है ठीक है, चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कल बताऊंगा। यस यस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कह रहा है कि कंटिन्यू याद नहीं है, हाँ, टूटी फूटी बता तो कोई फायदा है नहीं। क्या यस यस यस, याद आएगी तो क्या जो उस हिसाब से बताऊंगा, अच्छा रहेगा। ठीक ठीक ठीक। चलिए, जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव। बिट्टू गुरु भाई ने हैंड रेस किया है, स्वागत है। कृपया अपना माइक और कैमरा ऑन करें। जय Yes, sir. गुरुदेव। Sir, जय I गुरुदेव। want to talk to Praveen sir from Haryana. यस, प्रवीण सर फ्रॉम हरियाणा। Sir, can I get his number because I want to talk to him in person first because I am very naive in this meditation phase. So You can ask anything from this group. We will share Praveen ji's phone number after the recording is over. We will not share. Actually, this video will be uploaded in YouTube. That's why you stay up to the end of this session. When the recording will be off, then we'll provide you the contact number of Praveen ji. If you have any Okay, sir. query to Yaag Siddhi Yoga, you may ask. We will try to answer. Sort out that. जय गुरुदेव। और Okay, sir. ये बता सकते हैं कि गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ, इसके बारे में बताइए। गुरुदेव के बारे में कैसे पता चला, इस पर अगर कुछ बोलना चाहे तो बता सकते हैं। सर एक्चुअली मैं मतलब थोड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट का इंसान हूँ, तो कोटा राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ। तो एक टेम्पल में मैं जा रहा था, तो एक बाबा टाइप के इंसान थे, तो उन्होंने मेरे को बाय नेम मतलब ऐसे कॉल करा और उन्होंने एक फोटो दी, ये गुरुदेव और ये जो बाबा गंगाईनाथ जी हैं। तो उन्होंने मतलब उस टाइम पे बताया, बट मेरे को बिलीव हुआ नहीं कि ये सब तो मतलब ऐसे कैसे वो है। थोड़ा सा मेरे को लगा भी सही, बाय नेम क्यों मेरे को इन्होंने कॉल करा। और उन्होंने कुछ मेरे को प्लानिटरी कंडीशंस बताई मेरी कि यू आर मतलब ऐसे उनकी हिंदी में बोला उन्होंने दैट आई एम गोइंग थ्रू सैटर्न ट्रांजिशन ढैया कुछ मतलब चल रहा है ऐसा कुछ हिंदी में। वो है, मेरे को एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि वो मतलब शुद्ध हिंदी थी काफी। यस तो यस, ग्रहों की सतह अढ़ाइया ये सब रहता है। बोलिए हम। तो वो थोड़ा मेरे को मेंटली थोड़ा काफी अनस्टेबल उस टाइम पे मैं फील कर रहा था। और मतलब ये सब हुआ, तो अभी तो मतलब मैंने प्रवीण सर का ये लास्ट टू लास्ट लेक्चर वाला कुछ देखे, तो मेरे को कुछ डाउट्स थे, मतलब ऐसे उनसे इन पर्सन बात करनी थी, तो इस वजह से। गुरु भाई, ये घटना कब की है? कब कब आपको पता चला गुरुदेव के? कितने दिन हो ये गए? अराउंड 2021 के फेब समथिंग की। काफी टाइम तो हो गया, बट मैं 1-2 साल से मतलब बिल्कुल डिटैच हो गया था। फिर यूट्यूब पे ऑटोमेटिक सजेशंस और फोटो ऑटोमेटिक गैलरी में आ जाना। और फिर रामलाल सर हैं एक जो कोटा में ही वो हैं, तो यहाँ पे एक स्टेडियम है, तो उनका मिलना और उनके थ्रू भी वही पैम्पलेट देना। फिर एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया मैं ऐसे ही, तो उनके थ्रू भी वही बताना एग्जैक्टली हर 15-20 डेज में बार बार ये हो रहा था। तो ये वाला सीन है। फिर मैंने करा भी सही, थोड़ा टिंगलिंग हो रही है मेरे बैकबोन में, बट जो जैसे बिलीफ आप लोगों का है मतलब एकदम स्ट्रांगली कि भाई हाँ ये यही हैं जो कुछ है लॉर्ड विष्णु के जो 10th इनकारनेशन है, तो वो चीज ठीक है, मतलब पेशेंस रखना पड़ता है वो सब ये है। बट थोड़ा सा मतलब उस चीज का। यस गुरु भाई, गुरुदेव आपको खींच रहे हैं। गुरुदेव ही इससे कुछ सुनते हैं। जैसे जैसे आप मन इस आराधना में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे गुरुदेव ही आपकी धारणा पक्की करेंगे। गुरुदेव किस तरह से धारणा पक्की करते हैं, बेस्ड ऑन आप उस पर थोड़ा सा डिपेंड होते रहिए। आपके कुछ अगर काम ना हो रहे हो, तो गुरुदेव से थोड़ा प्रार्थना करिए। तो छोटे मोटे काम जो बहुत थोड़ा सा डिले होता है, वो सब काम में आप मुझे देखेंगे हमेशा गुरुदेव। जैसे मैं मेडिटेशन के इंटरप्ट करना चाहूंगा, सॉरी इन बिटवीन। ओके ओके। मेडिटेशन के टाइम पे मेरे को हमेशा मतलब जैसे नैप होता है, जो नैप लेते हैं वो हमेशा मतलब वही होता है, टिंगलिंग होगी पहले कुछ ऊपर उठेगी बैकबोन से और फिर मैं सो जाऊंगा, मतलब नैप वाला चीज हो जाएगी। हमेशा ही यही होता है मतलब यस गुरु मोस्ट भाई। ऑफ द टाइम ये है।
तो अच्छी बात है फील गुरुदेव। ध्यान करते समय नींद आ जाना, इसको तंद्रा या योग निद्रा भी बोलते हैं। हाँ, इन द बिगनिंग होता है, धीरे धीरे करके वो स्टेज भी पार होता है। सब समय एक जैसा सिचुएशन नहीं रहता है, एक के बाद एक लेवल में हम लोग पहुंचते हैं बेस्ड ऑन आवर जो इनर्स जिसका है भीतर में जैसा स्ट्रक्चर है। बोलिए। थोड़ा सा इसमें मेरे को ये जानना था, मतलब पास्ट कार्मिक डेट्स का पहले तो मतलब जो जितने भी जैसे लोग बाग हैं वो यही बोलते हैं कि नहीं ऐसा, मतलब जैसे जो एथिस्ट टाइप के लोग होते हैं तो उनका ये रहता है कि नहीं जो है बस इस वो है ये है, बट ये सब चीजें हो रही है तो फिर मतलब गॉड का एग्जिस्टेंस है। तो मेरे को ये पूछना था मतलब वो जो पास्ट कार्मिक डेट्स जो रहते हैं मतलब वो कैसे उसका मतलब कैसे उससे रिजॉल्व कैसे वो होते हैं और कैसे मतलब क्लीन और कैसे क्या होता है मतलब इस उसमें स्पिरिचुअल जर्नी में मतलब। Yes, जय गुरुदेव। गुरु भाई एक्चुअली ना हम लोग मैंने इतना मैंने जैसे शास्त्र वगैरह का उतना हम लोग डिस्कशन करते नहीं है। और क्यों नहीं करते हैं कि हम लोग मैंने इस सेशन में गुरुदेव से जुड़ने के पहले जिनको मैंने मेरा अगर पर्सनली देखा जाए तो मेरे को अध्यात्म में इंटरेस्ट नहीं, मतलब भगवान में इंटरेस्ट था। भगवान को खोजना, ईश्वर एक्चुअली है कि नहीं है, इस विषय पर ये था। विज्ञान हम लोग जब पढ़ते हैं तो ईश्वर की सत्ता को पूरा नकार देता है। तो कहीं से सदुत्तर नहीं मिलता था कि मैंने ईश्वर है कि नहीं है। हाँ, कुछ प्रार्थना करने से ऑटोमेटिक कुछ प्रार्थना फुलफिल हो जाती है, कुछ नहीं फुलफिल होती है। तो ये सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन माइंड में रहता था। कोई आज तक मैंने एहसास नहीं कराया है कि मैंने हम लोग के अलावा कोई दूसरा शक्ति है, मैंने इंसान के अलावा कोई दूसरा ईश्वरी शक्ति है। तो इसको हम लोग फिर अध्यात्म में खोजते हैं। कभी स्वामी विवेकानंद की पुस्तक पढ़ ली, कभी ये आपका योगानंद की पुस्तक पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद उन लोगों का एक्सपीरियंस सुनते हैं तो लगता है कि कहीं होगा, लेकिन फिर भी पता नहीं चलता, एक्चुअल रियलाइजेशन होता नहीं है। जब तक आपके साथ घटता नहीं है तब तक आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। थोड़ी बहुत मैंने एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड रहता है भी नहीं भी है। लेकिन जब जैसे गुरुदेव का आगमन हुआ, गुरुदेव की संजीवनी मंत्र सुनने के बाद, एक दो दिन मैंने ध्यान और मंत्र जाप करने के बाद जैसे ही आपके भीतर से मेरा कुंडली शक्ति ऐसे ऐसे सर ऐसे हिलने लगा। देन मेरे को पूरा रियलाइज हुआ हाँ, कि नहीं इनवॉलेंटरी बिल्कुल एक्शंस होंगे ऑटोमेटिक, तो वो तो फिर मतलब बिलीव मैं कराने तो के लिए। बड़ा दिव्य क्षण था वो क्षण, जिसमें ऑटोमेटिक ऐसे ऐसे मूवमेंट शुरू हुआ। मूवमेंट शुरू हुआ तो मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई दूसरा शक्ति मेरे भीतर अलग एक परम सत्ता बैठी हुई है, जो मेरे को रेगुलेट कर रही है, मेरे को चला रही है। ऐसे मुड़ना है, ऐसे मुड़ना है। इवन कभी कभी आप मैंने मैंने वो चीज मैंने रिसेंटली एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं मंत्र जाप कर रहा था, ट्रेन में था। ठीक है। तो प्लेटफॉर्म किस साइड आने वाला है, मैंने उस साइड इतना अधिक मंत्र जाप था तो मैं जैसे उठा उस साइड घुमा दी फटाक से मेरे को, उस साइड प्लेटफॉर्म अच्छा। आने वाला है। तो मैंने ये तो इससे मैंने उस शक्ति से कनेक्शन ना इतना सहज में होता नहीं है। सहज में पहले तो जागृत होता नहीं है। जागृत केवल गुरुदेव की आवाज सुनने से ही जागृत होगा। गुरुदेव की आवाज जाने से ही जागृत होगा, या गुरुदेव की फोटो सुनने से देखने से ही जागृत होगा। अदरवाइज इस ब्रह्मांड में किसी की औकात नहीं है उस शक्ति को जागृत करने की है। ठीक है। और उस शक्ति मैंने इवन आप उसका शक्ति का नेचर की तरफ देखे जाए तो सर्वव्यापक मतलब सब कुछ जानती है, बाहर क्या है भीतर क्या है सब कुछ जानती है। और बहुत शक्तिशाली है। बहुत शक्ति। पहले हम लोग गुरुदेव से मिलने के बाद थकावट होती थी, मिलने के पहले कोई काम करने से थकावट, या बड़ा कोई पारिश्रमिक का परिश्रम वाला काम करने के बाद बॉडी में थकावट रहती है। अभी लेकिन क्या होता है, मंत्र जाप और के माध्यम में वो शक्ति का एक्चुअल जो शक्ति है वो काम करती है। काम करने के बाद पूरा बॉडी कभी भी आपको थकावट महसूस नहीं होता। आप सारा रात जगे भी रह जाए, अगर कोई प्रचार में निकला हो गुरु भाई, प्रचार करते समय तो गुरुदेव बोलते हैं ना, जब तुम प्रचार करते हो तो जो वो जो ईश्वरी शक्ति जो है या जो गुरुदेव की शक्ति साथ रहती है, तो आप इवन सारा रात जागे रह जाए फिर भी आपको तिल भर का थकावट महसूस नहीं होगा। जब वो शक्ति काम करती है। तो एक तो हमारा ये जो भौतिक शरीर जो हम लोग गुरुदेव से आने के पहले जिसको हम समझते हैं और है एक्चुअल अभी भी है। और एक जब हम लोग का कनेक्शन बन जाता है तब वो शक्ति आपको संचालित करती है। सब समय होता नहीं है, प्रोवाइड जिसका मंत्र जाप अधिक रहता है, जिसका साधना का स्तर बहुत अच्छा रहता है और गुरुदेव की कृपा जिस पर अधिक रहती है, तो उसका भीतर से कनेक्शन होता है। फिर उसके बाद मैंने जितना मैंने आप उसके प्रति समर्पण रहते हो, कि आप जानो, तो भीतर से आपको गाइड करती है कि ऐसा करो ऐसा नहीं करो। तो मेरे को अभी आज तक अगर देखा जाए, तो मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि मेरे को भीतर वाला कुछ बोले। ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, मेरा जो माइंड है ठीक है
वो बोल रहा है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, मेरे को अच्छा ही लगता है, क्योंकि मैं उसको सुनना नहीं चाहता। मैं सुनना चाहता हूँ कि मेरा जो भीतर में जो शक्ति है, हाँ, जिसको आप गुरु बोल लीजिए, परमात्मा बोल लीजिए, या आप आत्मा का स्वरूप ही बोल लीजिए, हाँ, वो बोले, हाँ, ठीक है, तब मैं उसको गदगद हो जाता हूँ। वो जब बोलता है और कुछ वैसे ही होता है, तब गदगद हो जाता है। तो मेरे को इस सिद्धि युग में ये रियलाइज हो गया कि आज गुरुजी जैसे बोलते हैं, अलग एक सत्ता भीतर बैठी हुई है, हाँ, उससे आपको परिचय करवा दूंगा, हाँ, वो आत्म साक्षात्कार करवा दूंगा, हाँ। तो मैं इतने उसकी तरफ वो आवाज को सुनना चाहता हूँ, हाँ, उसके प्रति समर्पित होना चाहता हूँ, हाँ। तो इसके लिए मैंने और कोई भी पद्धति नहीं इस विज्ञान मैंने इस कलयुग में, केवल केवल वो गुरुदेव जब वो शक्ति को जागृत करते हैं, वैसे तो उसको सुप्त अवस्था में रहता है, जागृत जब गुरुदेव ही कर पाएंगे, और फिर गुरुदेव से प्रेम करके जितना अधिक से अधिक हम लोग मंत्र जाप और समर्पण करेंगे, तब जाके उससे कनेक्शन होता है। अदरवाइज वो बोलती नहीं है, ठीक है, बोलेगी नहीं, इंटरफेयर नहीं करेगी जब तक आप प्रेम से उसके प्रति समर्पित ना हो। बोले गुरु भाई। बस जय सर गुरुदेव। यही डाउट्स। ठीक है गुरु भाई, आप ऐसे ही मैंने आप देखिएगा ना, आप साधना शुरू कीजिए। हम गुरुदेव के प्रति थोड़ा सद्भाव रखना है, तो धीरे धीरे करके आपकी धारणा भी पक्की हो जाएगी। हाँ, आपके भीतर कोई है, बीच में, हाँ, बहुत सारे गुरु भाई, एक अनिर्वाण गुरु भाई जी है, तो उनका मंत्र जाप हम लोग तो प्रयास करके भौतिक माइंड से जप रहे हैं, तो गुरुदेव बोलते हैं एक अंदर सत्ता, ईश्वरी सत्ता बैठी हुई है, वो काम जपना शुरू कर देती है, जिसको बोलते हैं आजपा का स्टेट। हाँ, तो गुरु भाई का आजपा का स्टेट वैसे ही, मैंने गुरु भाई जप नहीं रहे हैं, भीतर में जो बैठी हुई अलग सत्ता है, जो सर्वव्यापक है, सब कुछ जानती है, हाँ, वो जप रही है। वो जपने से, उसको जब जपती है तो बस कल्याण एकदम निश्चित है, उसी को बोलते हैं आजपा जाप। तो ये होगा प्रोवाइडेड आप प्रयास, आपके मंत्र जाप के प्रयास के फलस्वरूप, हाँ, आप जितना भीतर से जाके कनेक्शन होंगे, हाँ। और एक बार कनेक्शन गाड़ी चल जाने के बाद, फिर उसके बाद गाड़ी आगे आपको भीतर ही भीतर जाने में अच्छा लगेगा, बाहर में मन नहीं लगेगा। हाँ, इस मेडिटेशन में मैंने यही मतलब मेरे को क्यों काफी इसका मतलब थोड़ा वो हुआ, क्योंकि मैंने देखा कि जैसे एड्स होता है तो उसमें टी लिम्फोसाइट बिल्कुल कम हो जाते हैं, जो डब्ल्यूबीसी का एक एग्रेनुल साइट वाला फॉर्म है, तो वो बिल्कुल खत्म जी हो जाता है। तो ये बढ़ा देते हैं वो, मतलब इस मेडिटेशन में वो बढ़ जाता है, जबकि वो साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही जी जो हीमोफीलिया होता है उसमें जो ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर रहता है 8, वो मिस होता है, तो वो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये पॉसिबल है नहीं, मतलब ये मेरे को पूरा, जैसे मैं इस फील्ड से हूँ साइंटिफिक, तो मेरे को पूरा पता है कि भाई किसके पीछे क्या वो होता है, और ये सब हो रहा है। तो मैं काफी मतलब सरप्राइजिंगली मेरे को समझ में नहीं आता, मतलब ये कैसे पॉसिबल है विदाउट कैसे पॉसिबल। ड्रग्स एंड ये सब। वो तो ड्रग्स के थ्रू भी नहीं हो सकता, मतलब वो तो यही तो अचंभा की बात है। एक्चुअली मैंने मिरेकल। कोई संजीवनी मंत्र जो है इतना पावरफुल होता है ना, जो भीतर वाले शक्ति को जागृत कर देता है, और शक्ति सर समर्थ है, सब कुछ कर सकती है, प्रोवाइडेड आप मंत्र जाप करें, सब कुछ समर्थ है, करने में समर्थ है। लेकिन वही है, मंत्र जाप हम लोग उतना नहीं कर पाते हैं, तो उतना ज्यादा कनेक्शन सब में बना नहीं रहता है। हम लोग सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, और सांसारिक कार्यों से ज्यादा ज्यादा मेरा अगर देखा जाए तो पर्सनल बहुत इच्छा रहता है, ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, धन दौलत, इस सब पे थोड़ा सा जिसका आसक्ति ज्यादा रहता है, उसका भीतर से कनेक्शन थोड़ा कम हो जाता है। तो जिसका एकदम चाह खत्म हो जाता है, और केवल केवल मंत्र जाप अधिक से अधिक जो करते हैं, उसके लिए तो बस भीतर बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ जाता है, और सब परिवर्तन संभव हो जाता है। मनोरमा गुरु बहन भी कुछ बोलना चाहते हैं। गुरु बहन स्वागत है। हाँ, गुरु भाई, मैं इन गुरु भाई से कहना चाहूंगी कि गुरु भाई तो गुरुदेव तो खुद बोलते हैं कि मैं तो साइंटिस्टों से मिलने ही तो निकला हूँ विश्व में, तो इस पर रिसर्च करे। तो इसका रिसर्च मतलब गुरुदेव ने सिर्फ 2 चीजें बताई है, पहला सघन नाम जप और दूसरा ध्यान। ये 2 चीजें आप पूर्ण ईमानदारी के साथ और गुरुदेव के प्रति निष्ठा रखते हुए कर लीजिए, आपको सारी चीजें स्वतः समझ में आएगी गुरु भाई, सारे सवाल जवाब खत्म हो जाएंगे। इस पे आप खुद मतलब रिसर्च कीजिए और उसको सामने लाइए। ठीक है, 2 ही बातों से आप समझ सकते हैं, तो गुरुदेव के प्रति निष्ठा, समर्पण, मतलब इनके प्रति मतलब अपना लगाओ प्रेम, और दूसरा सघन नाम जप और 2 टाइम ध्यान, 2 टाइम मेडिटेशन, सब समझ में आ जाएगा। और कुछ भी नहीं करना, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, क्या है क्या नहीं है, सब समझ में आएगा, सारे सवाल जवाब खत्म हो जाएंगे। जय गुरुदेव, बस इतना ही बोल रही थी गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। चलिए, और टिट्टू जी गुरु भाई अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है, अदरवाइज के एस भाटी जी
गुरु भाई ने भी हैंड रेज किया। गुरु भाई स्वागत है, बोलिए कुछ अगर बोलना चाहे तो इस विषय पर। जय गुरु। हाँ जय गुरु भाई। जय। हाँ गुरु भाई, मेरी आवाज आ रही है? आ रही गुरु भाई, बोलिए। हाँ, वो अभी गुरु भाई जो अभी मनोरमा गुरु भाई ने जो जिक्र किया था ना रिगार्डिंग भाई गुरुदेव की इतनी एनर्जी और मतलब रहती है, उससे थकान वगैरह लॉन्ग जर्नी में नहीं होता, उसी से रिलेटेड मेरा भी रिसेंटली एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ गुरु भाई, क्या हुआ कि अभी ये 26 जनवरी को नहीं सॉरी 27 को मॉर्निंग मेरे को गांव के लिए से यहाँ जयपुर से निकलना था। मॉर्निंग 6 o'clock वाली इंटरसिटी जोधपुर के लिए पकड़नी थी, लेकिन कुछ कारणवश डांस प्रोग्राम वटवर वो मेरी ट्रेन मिस हो गई और मेरे ऑफिस वाले एक और कॉलीग साथ थे। तो बाद में ये प्रोग्राम चेंज किया कि चलो गाड़ी से निकलते हैं, लेकिन गुरु भाई मैं 2 महीने हुए गाड़ी लिया, इतना ज़्यादा ड्राइविंग भी के मतलब एक्सपीरियंस नहीं हाईवे का, और वो मेरे दोस्त थे उनका भी करीब करीब ऐसा ही है मतलब। तो लेकिन जैसे ही हमने गाड़ी का प्लान बनाया, वाइफ भी थे साथ, वो बोला मैं भी चलूंगी जार करके, लेकिन मेरे दिमाग में वही डेस्टिनी रहा, और मेरी गाड़ी आगे और पीछे गुरुदेव भगवान की पिक्चर लगाई हुई है, मैं दोनों साइड से आप रक्षा करना। तो जैसे ही गाड़ी का प्लान है, मेरा सीधा मतलब ध्यान गुरुदेव के जो है ना अपना एवीएस के जोधपुर, मेरे अंदर से ऐसे हो लगा मगर इस बार तो वहीं जाना ही है गुरुदेव के मतलब दरबार में। फिर और चल दिए मॉर्निंग में 8 o'clock, और विथ इन मतलब अराउंड 300 प्लस है जोधपुर यहाँ जयपुर से। तो गुरु भाई कहने का मतलब हाफ डिस्टेंस उन्होंने लिया, हाफ डिस्टेंस देन मतलब फर्स्ट टाइम थे तो इतना भी मतलब ये हेजिटेशन वगैरह नहीं, और अंदर से इतनी एनर्जी मतलब वही था अभी कब पहुंचे वहां तक, मतलब ऐसी थी बिल्कुल थकान वगैरह कुछ लगा ही नहीं। तो मतलब 8 4 12 12:30 करके हम उधर चौपासनी गुरुदेव के धाम में पहुंच गए। तो मतलब वहाँ मेडिटेशन वगैरह किया, और उससे आगे और 250 किलोमीटर जर्नी है। और इवन दो गुरुदेव गुरु भाई ऐसे लोग मतलब थोड़ा सरप्राइजिंग कर बोला आप लेके आई उधर से गाड़ी अब क्या बताऊं जो भी है तो वही रिटर्न जर्नी का वही रहा। कहने का मतलब ये जब हम हमारा मंत्र जाप चलता है ना, हम किसी भी जो भौतिक जीवन में काम करते हुए उन्हें हमें मतलब बहुत ही एनर्जी मिलती है, हमें थकान वगैरह में, ये मेरा पर्सनल है भले हम किसी टाइप का पेंटिंग हेटिंग प्रेसिंग वट एवर वी आर डूइंग, उससे अगर हमारा मंत्र जाप चलता है उससे हमें कभी भी थकावट नहीं मिलती, एक मतलब अंदर से एक अलग से एनर्जी मिलती है। बस वही बताना था गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरु। एकदम सही बात है। सब गुरु भाइयों गुरु बहनों का मैंने एकदम ये वाला एक्सपीरियंस सभी का रहता है। आप केवल मंत्र जाप रहे और गुरुदेव को ध्यान में रखें, है ना, फिर देखिए आपका जर्नी एनर्जी भीतर से आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी भौतिक शरीर की जो ऊर्जा है उससे कहीं दिव्य ऊर्जा शक्ति उस परमात्मा की शक्ति है जो हमारे भीतर में है। वो शक्ति काम करना शुरू कर देती है। हमारा खुद उद्देश्य यही रहना चाहिए कि वो भीतर वाला शक्ति के प्रति हम लोग समर्पित रहे, उसी के साथ कनेक्शन रहे, वही जीवन का भार ले ले। इसके बाद जीवन के जितने भी काम होते हैं सब सही तरह से होते हैं। और गुरु भाई ने जैसे बताया पास्ट कारक कर्म के बारे में है, उस विषय में उतना पास्ट अगर बैड कर्म होते हैं तो क्या होता है बॉडी में या हमारे जो सूक्ष्म शरीर में है उसमें नेगेटिव एनर्जी हो जाता है। तो हम लोग जितना जितना गुरुदेव के निकट जाते हैं तो अंधकार दूर होता है, प्रकाश उदय होता है। जैसे जैसे प्रकाश उदय होता है तो नेगेटिव एनर्जी गायब हो जाती है, तो हमारे जो कर्म है वो भी कटते हैं। कर्म कटने के लिए मैंने तो दिव्य प्रकाश का उदय होना बहुत जरूरी है। दिव्य प्रकाश आप ध्यान के माध्यम से गुरुदेव की कृपा के माध्यम से या जिसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार, आत्मा का प्रकाश का उदय होना, आत्मा का रियलाइज होना। तो जिस दिन मैंने उसका दर्शन हो जाता है तो फिर उसके बाद हमारे जो भीतर में जो परमात्मा गुरुदेव बोलते हैं ना यहाँ सहस्त्रार में बैठा हुआ है। जब आप आंख बंद करते हैं, जब सीरियस हो जाते हैं, गुरुदेव एक बहुत बड़ा बात बोलते हैं, लेकिन हाँ इस साधना में करते करते मृत्यु का साक्षात्कार होता है। मृत्यु का, अपनी मृत्यु को देखना बहुत जरूरी है। जिस दिन हम लोग अपनी मृत्यु को देख लेते हैं ध्यान में,
तो उस दिन सब हम लोग को समझ में आता है कि अब हम लोग को जाना है संसार में। एक छोटा चीज भी मेरे साथ जाने वाला नहीं है, जितने रिश्ते नाते मेरे साथ हैं वो भी मेरे साथ जाने वाला नहीं है। कुछ भी मेरे साथ जाने वाला, मेरे को अकेला, आई हैव टू डाई। उस दिन जिस दिन हम लोग ध्यान में अपनी मृत्यु को देख लेते हैं, तो मृत्यु से साक्षात्कार हो जाने के बाद इमीडिएट सीरियस हो जाते हैं कि उस परलोक में मेरे को अकेले जाना है। तो साथ कौन रहेगा, तो साथ कौन रहेंगे, गुरुदेव रहेंगे या परमात्मा रहेंगे। फिर एकदम सीरियस हो जाता है। तो फिर भगवान से प्रार्थना, भयंकर से मंत्र जाप शुरू हो जाता है, किसी चीज में मन नहीं लगता है। मंत्र जाप शुरू हो जाता है, तो सीरियस हो जाने से फिर उसके बाद गुरुदेव बोलते हैं साक्षात्कार, मैंने परमात्मा यहीं बैठा है, पलक उलटते ही उसके दर्शन हो जाते हैं। और ईश्वर के अवतार के दर्शन होने का मतलब है संपूर्ण पाप कट जाते हैं। और फिर हम लोग जहाँ से आए हैं वहां तक पहुंचने के लिए लायक बन जाते हैं। वैसे हम लोग शास्त्रों का डिस्कशन यहाँ नहीं करते हैं। गुरुदेव ने हमारा एक ही काम बोला गया है, अधिक से अधिक हम लोग को मंत्र जाप करना है। और जो परिवर्तन आता है और जो हमारे कर्म जो करते हैं वो केवल मंत्र जाप के माध्यम से होता है। नाम में ही सब कुछ है। जितना अधिक से अधिक हम लोग जपते हैं उतना ज्यादा हमारे भीतर में परिवर्तन आता है। जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन कुछ बोलना चाहे कि हैंड रेज करें। बिट्टू जी गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया रिकॉर्डिंग बंद होने तक रहे, आप अपना नंबर दे दीजिएगा, हम लोग आपको प्रवीण जी का नंबर दे देंगे। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है, हैंड रेज करें। अदरवाइज सेशन का समय भी लगभग हो चुका है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सुरेश शर्मा गुरु भाई बहुत दिन से नहीं बोले हैं, गुरु भाई कुछ अगर बोलना चाहे तो स्वागत है। विज्ञान और अध्यात्म के ऊपर में। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव सबको। जय गुरुदेव। क्या समय हो रहा है, इस विषय में कल बात करेंगे तो ठीक रहेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बिट्टू जी गुरु भाई आपका फिर से हैंड रेज हुआ था, कुछ अगर बोलना चाहे तो। सर जैसे मैंने स्पीच में ये सुना था कि जो आपने टर्म बताई थी अभी जपा वाली, तो ये 15 to 20 डेज का है, तो मतलब ये शॉर्ट मतलब इस टाइप से थोड़ा इसको रिग्रेसली करें तो हो जाता है मतलब, या फिर क्योंकि मैंने एक को ऐसे ही क्या बोलते हैं टेस्टिंग के हिसाब से, मतलब थोड़ा इस टाइप का नेचर है, तो एक पे टेस्टिंग करी थी मैंने एक इंसान पे, तो उसको सब ये सब जिस पे भी टेस्टिंग करता हूँ तो उस पे हो जाती है, बट वो मेरे पे नहीं हो पा रही, तो उसका रीजन क्या है? मतलब वो डर जाते हैं कि क्या बता दिया, मतलब क्या पीछे हो गया है, मंत्र चैंट होता जा रहा है, कभी भी उठ रहे हैं और ये सब है, तो ये है। और एक को तो मतलब वो ऐसे डाइनिंग टेबल पे जाता है तो सामने दोनों गुरुदेव और दादा गुरुदेव उसकी प्लेट से खाना खाते हैं और वो सब वो होता है, तो मतलब ये चीज रियल, मतलब मैं तो समझ नहीं पाता है कैसे मतलब पॉसिबल है रियल में। यस गुरु भाई, ये अध्यात्म का जगत है। जितना आप निकट जाएंगे उतना मैंने आध्यात्मिक जगत की चीजें आपके सामने आना शुरू हो जाता है। सोल वोल का निकलना भी बता रहा था कि सोल निकल गई बॉडी से, और मतलब कौन स्प्लैश करा कुछ वाटर। बताया है आपको, बताइए। मैंने उनको बड़ा दिव्य एक्सपीरियंस है, आत्मा सूक्ष्म शरीर का या आत्मा का निकल के चला जाना है फिर वापस आ जाना है। और कुछ वाटर स्प्लैश करा उन्होंने, मतलब ऐसे वो सब। मैं तो मैं ऐसे समझ रहा था, मैंने कहा सपना उपना होगा, बट नहीं सपना नहीं है, हकीकत होता है ये सब चीजें। हम जो सीरियसली अजब तो लगता है, हम सीरियसली आप 15 दिन तक मंत्र जाप कर देने से लग जाता है। हम किसी की कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वो डिपेंड करता है कि माने भीतर आपका भीतर का सेटिंग किस प्रकार का है, आपका श्रद्धा विश्वास किस प्रकार का है, आपके भीतर के जो कर्म है वो किस प्रकार का है। वो थोड़ा सा बाधा बनते हैं, लेकिन सिंसियरिटी रखना है, माने फेथ मुझे रखना है, उतना कुछ नहीं है। जय गुरुदेव, मुझे एक बोलिए चीज गुरुदेव। समझ में नहीं आती, जैसे जो क्या बोलते हैं जो एथिस्ट टाइप के लोग होते हैं उनको जल्दी से ये चीज वो हो जाता है। मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत, भले मैं एग्नोस्टिक उसमें था कंडीशन में, मतलब भगवान होते नहीं होते मैं बीच वाले फेज में था। मैं जैसे जो
लॉर्ड हनुमान है उनका काफी फैन था, मतलब ऐसे सुंदरकांड और ये सब करना और ये सब ठीक है वो है। तो मेरे को बहुत धीरे धीरे, मतलब ठीक है रिजल्ट नहीं बोलूंगा या फिर मैंने कभी कुछ डिमांड भी नहीं करी, बट जो एथिस्ट टाइप के हैं जिनको कोई मतलब नहीं, उनको बहुत जल्दी कनेक्ट हो रहे हैं। तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि मतलब मैं जानता हूँ कि उनके कर्मास, मतलब मेरी आइज से ठीक है पहले वाले पास्ट लाइफ के कुछ भी हूँ, बट मेरी उससे मेरे को पता है कि मैंने कहा ये तो थोड़े इस लाइन के उसमें नहीं है, बट उसके बाद भी उनको पकड़ने का क्या रीजन है, मतलब कनेक्शन का। और मतलब ये मैंने फील करा, जो एथीस्ट टाइप के होते हैं उनको जल्दी कैच कर लेते हैं, या फिर डिजीज किसी के हो रही है तो। एक्चुअली ना ये सब चीज को इंटरप्रेट करना, बोलना खूब मुश्किल है। ये तो गुरुदेव ही जानते हैं और किस हिसाब से उनका कार्मिक कंडीशन है। सब डिस्कशन संभव नहीं है। क्योंकि गुरुदेव ऐसे ही बोलते हैं ना, पात्र ही सीधा रखो, पात्रा ही अगर उल्टा रखोगे तो कहाँ डालेंगे। हाँ, तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा माने हम लोग को विचार करना है कि हमने पात्र सीधा रखा है कि नहीं। पात्र सीधा मतलब रखने का उसका एग्जैक्ट मीनिंग मतलब क्या है? मतलब पात्र सीधा रखने से मतलब क्या? मतलब है जैसे कि आप कबीरदास के अगर दोहा देख लें, हाँ, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी जा में दो ना समाई। वो अध्यात्म का क्षेत्र ही इतना माने सकरा है। उसमें दो चीज नहीं रह सकता है। या तो मैं रहता हूँ या हाँ वो परमात्मा रहता है। ये गुरु कबीरदास जी ने एक लाइन में समझा दिया है। अगर आपको चाहिए कुछ, हाँ, तो झुक कर एकदम समर्पण कर देना है। ठीक है। हाँ, मैंने आप फिर नहीं रहते हैं, फिर केवल गुरुदेव रहता है। मैंने उस हिसाब का समर्पण चाहिए। हम तब जाके ना क्या होता है, शक्ति मैंने पूरा आपके भीतर में उतरती है या आपके भीतर से वो जागृत होती है। इसको उतना टेक्निकली समझा नहीं, संभव नहीं है, लेकिन कबीरदास जी का ये जो दोहा है ये बहुत अच्छा है। हाँ, जब मैं एक्चुअली विक्की शर्मा था तब भगवान को जितना भी खोज ले रहा था नहीं मिला। हाँ, जिस दिन भी विक्की शर्मा गायब हो गया उस दिन वो भगवान प्रकट हो गया। तो मंत्र जाप और साधना के माध्यम से धीरे धीरे क्या होता है, हम पूरा गुरुमय हो जाते हैं। हम गुरुमय हो जाने के बाद फिर उसके बाद जो चीज की चाहत होती है, वो जो एक्चुअल में आत्मा है वो प्रकट होती है, या हम लोग साधना में आगे बढ़ते हैं। तो पात्र सीधा रखना वो भी गुरुदेव ही सीधा करते हैं धीरे धीरे। आप अगर मंत्र जाप और साधना और गुरुदेव का अगर पकड़े रहते हैं, तो इन द बिगनिंग मैंने किसी किसी को मैंने पहले दिन हो जाता है, किसी किसी को 2-3 साल या कई साल लगते हैं। हाँ। तो इस पर भी मैंने कोई हम लोग को जल्दबाजी नहीं करना है। गुरुदेव के पास खाली बैठना है, गुरुदेव ने जो काम दिया है वो करना है। हो या ना हो। हाँ, हो रहा है नहीं हो रहा उस पर हम लोग को, जितना हम लोग उसके लिए चाहत करेंगे, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो थोड़ा सा और डिले हो जाता है। तो वो सबका अलग अलग सिस्टम है, इस पे किसी तरह का इंटरप्रिटेशन करना भी मुश्किल है। क्या है, इसीलिए गुरुदेव मैंने की लगे रहिए। जो भी चीज आप चाह रहे हैं भीतर से ना, वो सब चीज भीतर से प्रकट होगा। हाँ, प्रोवाइडेड वही जो 2 समय का ध्यान करिए और मंत्र जाप करिए, छोड़िए मत। जो अभी जो आप जिस हिसाब से गुरुदेव ने आपको खींचा है, धीरे धीरे करके गुरुदेव सब प्रश्नों का उत्तर आपको भीतर से ही दे देंगे। और आप किसी किसी को गुरुदेव बने स्वयं साक्षात श्री कृष्ण नजर आते हैं। किसी किसी को गुरु रूप में नजर आते हैं। तो ये सब चीज धीरे धीरे करके धारणा पक्की होगी। हाँ, गुरुदेव खुद ही दर्शन करवाएंगे, प्रोवाइडेड आप अगर लगातार करते रहें। और बोलिए गुरु भाई। विक्रम जी पटेल कुछ बोलना चाहते हैं। विक्रम जी गुरु भाई इस विषय पे अगर कुछ बोलना चाहें, स्वागत है। जय जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। बोलिए। मेरी आवाज आ रही? जी जी आ रही है, बोलिए गुरु भाई। मेरी एक अनुभूति है। मैं क्या करता हूँ सोते सोते, और कभी इसकी सुनता हूँ, कभी मंत्र जपता हूँ, तो इतना दिव्य नशा आता है भैया। और आज्ञा चक्र में इतने चक्र बनते, जैसे वो बारिश होती है ना, 7 रंग का वो बनता है तीर कमान, वो बनता है। इतना बढ़िया, इतना अच्छा लगता है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। इतना दिव्य आनंद आता है। और गुरु भाई की मैं बहुत देर से बात सुन रहा। गुरु भाई जितना आप दिमाग लगा रहे यहाँ वहां का कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा समझ में नहीं आता। इतना अगर मंत्र जाप में लगाए भैया, तो खुद
समझ में आ जाएगा और खुद अंदर से जवाब मिल जाएगा गुरु भाई आपको। आप केवल जितनी जे तर्क बुद्धि लगा रहे ना इसमें तर्क का तो काम ही नहीं है, ना यहाँ वहां के शास्त्र पढ़ने की जरूरत है। ये तो अपना शरीर पढ़ने, गुरु भगवान ने कहा है ना कि मैं ऐसा मंत्र दूंगा कि शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ो, बाहर नहीं है भैया कुछ, सब अंदर है। ब्रज जो संसार में है वो पिंड में है, और जो पिंड में है वो संसार में है। इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, केवल दिमाग आप लगाओ कि हमारा मंत्र जाप कैसे होए, कैसे हमारा मंत्र जाप हो, उसमें बुद्धि लगा लो आप, फिर देख लो कितना दिव्य आनंद आता है। आपका हर सवाल का जवाब मिलेगा भैया आपको, है ना। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मंत्र में वो शक्ति छुपी है कि गुरु भगवान मंत्र के द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, और वो जब खुलता है तो दिव्य अनुभूति, इतनी अनुभूति होती है कि क्या बताऊं मैं, इतना दिव्य आनंद आता है। कोई मन में न कुछ पाना रह जाता है, न कुछ खोना रह जाता है, न किसी ग्रंथ में मन लगता है आपका पढ़ने में। मैं भी रामायण का बड़ा शौकीन था, कभी कभी सुंदर कांड करता था, लेकिन जब गुरु भगवान मिले तो अब कोई चीज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। अपन फेसबुक वगैरह देखते हैं, थोड़ी देर अलटाएंगे पलटाएंगे, फिर अपन कहाँ चले जाते हैं, अपने गुरु भगवान की स्पीच ढूंढते हैं कि यार स्पीच तो भैया इसको तो जो जप दे वही से आना है। इसमें तो गुरु भगवान से विनती कर करके, मंत्र जाप अपनी भी ताकत नहीं है जपने की, वो करोड़ों प्रार्थना करके हे गुरुदेव हम लोग कामी क्रोधी लोभी अहंकारी पुत्र है, हमारा मन जरा जरा सी बातों में फिसलने वाला है, आप इतनी शक्ति दें। परम पिता जगदीश्वर साक्षात सच्चिदानंद है अपने गुरु भगवान, और वो सब कुछ देते हैं। उनकी शरण में जाओ, उनसे मांगो, सब देते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई ने बताया। ममता गुरु बहन जी का स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मैं तो सिर्फ शॉर्ट में इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये जो गुरु भाई के अंदर बहुत सारे प्रश्न उमड़ घुमड़ रहे हैं इस दर्शन से संबंधित, उन सब का सिर्फ एक ही जवाब है कि गुरुदेव की स्पीच सुने। गुरुदेव की स्पीच जब सुनेंगे तो उनमें सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इस दर्शन से रिलेटेड सारे। क्योंकि हम भी पढ़े लिखे होते हैं, दिमाग लगाते ही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, अगर ऐसा होता है ऐसा, तो वही जो इन गुरु भाई के माइंड में जितनी भी बातें घूम रही है, सिर्फ शॉर्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब जितनी हो सके गुरुदेव की स्पीच सुने, और उस स्पीच में ध्यान लगा के सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। बाकी जो 15 मिनट का ध्यान है और नाम जप है, जैसे आप सब अभी ने भी जो बताया, वो तो सब है ही, लेकिन जो हमारे जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो सिर्फ गुरुदेव की स्पीच से ही मिलेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और एक शॉर्ट में थोड़ी सी अनुभूति में ये बता दूं, बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है। जो मनोरमा जी ने बताया कि थकान नहीं होती है, सुबह हम लोग पिकनिक पर निकले 9 बजे और शाम को 5 बजे आए, और मतलब जब से मैं जुड़ी हूँ गुरुदेव से, इससे पहले मैं कुछ नहीं कर सकती थी, बस आके थक जाती थी बुरी तरह। लेकिन मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, इतना घूमे हैं हम लोग, इतना घूमे हैं सारा दिन, और शाम को आके मैंने पता नहीं इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई कि खाना भी बनाया है मैंने पूरा, और वही एज इट इज, मुझे बिल्कुल लगा ही नहीं कि मैं थकी हूँ। ये कैसे जादू है मुझे नहीं पता, कैसा जादू है गुरुदेव की। बदनाम जब तो चलता है, क्योंकि हम सोचते हैं हम जब पैर जो हम रख रहे हैं वो गुरुदेव संभाल लें, जो भी हमारा अगला कदम है वो गुरुदेव जी संभाल लें, वो संभालते हैं वो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। चलिए, सेशन का भी समय हो चला है। हिंगू जी गुरु भाई से स्वागत है, कृपया मंच पर आए और सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव, जय कल के अवतार। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय